गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जानते हैं पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वन्य जीव ये सब हमारी पृथ्वी के ऊपर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। प्रकृति के अंदर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पतियों का वन्य जीवों का होना बहुत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं लोग वन संपदा को अधिक से अधिक दोहन करने के लिए पहाड़ों को काटना, जंगलों को काटना, जीवों को मारना, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। वन्य जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज अरावली के ऊपर में विवाद चल रहा है। जिस तरह से अरावली जो पहाड़ी है यह सदियों से सुरक्षित रही है और अरावली को सेंट्रल जो सेक्रेड ग्रुप कहा जाता है, यहाँ पे रहने वाले लोग इसकी सुरक्षा भी करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं जंगल और उसमें रहने वाले जीव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जंगल मिट्टी को बांधे रखता है, मृदा अपरदन को रोकता है, वाष्पो जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे क्लाउड बनता है और फिर बादल बनते हैं बरसात कराने के लिए। जो मानसून चलता है उसको रोक करके बरसात भी कराता है। और जहाँ तक अरावली की बात करें तो अरावली जो है थार के डिजर्ट से जो बालू उड़ता है उसको रोक देता है। अगर यह अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो जो बालू वहाँ से उड़ता है उड़ करके सीधे दिल्ली तक और हिमालय की चोटी तक जाएगा। और जानते हैं बालू जब गर्म होता है, देखते हैं दाना भूनते हैं किससे? बालू से। बालू को गर्म करते हैं उसमें दाना भून जाता है। तो यह अगर बालू पहुँचती है अगर हिमालय की चोटी तक तो निश्चित रूप से यह जो सूर्य की रोशनी वहाँ जाएगी, बालू गर्म होगी, बर्फ़ को पिघलाएगी और वही बर्फ़ जो है नदियों से होकर के समुद्र में जाएगी और पानी का लेवल बढ़ेगा। निश्चित रूप से इल नीनो इफेक्ट जो है जल प्रवाह इतना ज़्यादा होगा कि बाढ़ आ जाएगा, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अरावली को सुरक्षित रखना है और अरावली बची रहेगी तो यह पर्यावरण संतुलित रहेगा, नहीं तो फिर पर्यावरण में असंतुलन फैल जाएगा। तो अरावली ही क्यों, सारे जंगल जो हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, उनको बचाना है और पेड़ पौधे लगाना है, वन्य जीवों को बचाना है। अब आपके मन में जहन में आ रहा होगा कि शेर का क्या रोल है, बाघ का क्या रोल है। आप जानते हैं कि बाघ अगर जितने ज़्यादा हैं जंगल में तो हिरन और शाकाहारी जंतु उतने ही ज़्यादा होंगे और हिरन और शाकाहारी जंतु ज़्यादा होंगे। इसका मतलब वहाँ पे वन में उपस्थित पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, हरियाली ज़्यादा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतना ज़्यादा वो भोजन दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी जंतुओं को, और जितने ज़्यादा शाकाहारी जंतु होंगे तो वो जो है भोजन दे सकते हैं शेर को या मांसाहारी जंतुओं को। तो यह जो है इनकी संख्या ये बताती है कि हमारा वन्य संपदा कितना रिच है। हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारा देश भारत केवल पृथ्वी की भौगोलिक एरिया का 2.4% ही ऑक्युपाई करता है, लेकिन यहाँ वन क्षेत्र पूरे पृथ्वी का, पूरे विश्व का 8.1% है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको बचाना सबसे बड़ी बात है। वन्य जीवों को और वन को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो इसी के संदर्भ में मैंने अपनी एक पोयम लिखी है बच्चों। यह जो है पोयम इस प्रकार से है। जंगल जंगल गूंजा पुकार, वन्य जीव धरती का श्रृंगार, शेर बाघ हिरण भालू हाथी, सबके बिना है जीवन खाली। पक्षी गाए मधुर तराने, नदियाँ बहे उनके बहाने, पेड़ पौधे जानवर सारे मिलकर बनते जीवन के तारे। यदि न रहे ये जीव हमारे, सुने हो जाए वन के द्वारे, इसलिए सबको है सिखाना, वन्य जीव को है बचाना। मत काटो जंगल उनका घर यूँ मत उजाड़ो, वन से धरती को सजाओ, धरती पर ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाओ, रखो पृथ्वी से अनूठा नाता, यही है जीवन का सच्चा वादा। बच्चों, हमें वन्य जीवों को बचाना है। पृथ्वी के ऊपर में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का और वनों का होना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।